नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक कारपेंटर की। वो कारपेंटर अपने शहर में इतना मशहूर था कि जो भी उसकी कलाकारी देखता यानी उसके कलाकारी पर फिदा हो जाता। वो कारपेंटर अपनी ज़िंदगी में इतना शिद्दत से काम करता कि एक एक काम को बारीकी से और तरीके से कब किस काम को करना है, इसकी कलाकारी देखकर उसके बॉस भी काफ़ी खुश थे। यानी उसके बॉस के यहाँ जितने भी कारपेंटर थे, सबसे अच्छा कारपेंटर बॉस उसी को मानता था। यानी वो जब भी घर बनाता तो मानो कि चमकते सितारे की तरह घर चमकते थे। यानी यह देखकर बॉस और उस इलाके के सभी लोग खुश रहते थे। कोई भी व्यक्ति अगर उसके बनाए हुए घर को देखता तो समझ जाता था कि उसी कारपेंटर की यह कहानी है, यानी उसी ने ये घर को बनाया होगा। यानी उसका कहे तो इतना नाम था, उसको काम से ही लोग बहुत पहचानते थे। इतने में कारपेंटर बॉस के यहाँ करते करते उसका इतना समय गुजर गया कि उसे लग रहा था कि अब हमें रिटायर ले लेना चाहिए। यानी वो पिछले 40 सालों से अपने बॉस का काम कर रहा था। अब वो सोचा कि रिटायर लेने का समय आ गया है। उसने रिटायर लेने का निर्णय लिया और अपने बॉस के पास वो ऑफिस में पहुंचा। जाकर अपने बॉस से बोला कि हमें अब रिटायर दे दीजिए, क्योंकि अब हम अपने घर जाएंगे और हमें अब काम करने का भी मन नहीं करता है। यह बात सुनकर उसके बॉस बोले कि आखिरकार तुम तो अपने अब घर जा ही रहे हो, तो तुम मेरा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आ गया है, उसको पूरा कर दो। मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम ही पूरा करो, क्योंकि तुम मेरे बेहतर कलाकार हो। यह बात सुनकर वो कारपेंटर अपने घर जाने की मूड में था, पर वो अपने बॉस के सामने ना भी नहीं कर सकता था। वो इस मूड से आया था कि हमें घर जाना है, पर उसने हाँ बोल दिया और वो काम पर लग गया। वो सोचने लगा कि अगले 2 माह तक हमें काम करना पड़ेगा, पर इस बार वो काम में लगा था। उस काम को पहले की तरह उतनी शिद्दत से नहीं कर रहा था, वो जैसे तैसे इस काम को कर रहा था। यानी इस बार उसने कुछ दिनों बाद उस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया। यानी ज़िंदगी का सबसे ख़राब प्रोजेक्ट इस बार वो कारपेंटर ने बनाया, क्योंकि उसे इस बार काम करने में कोई मन ही और दिलचस्पी ही नहीं था, क्योंकि उसे घर जाना था। और वो कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट तैयार कर अपने बॉस को चाबी देने के लिए गया। तभी उसका बॉस बोला कि ये चाबी तुम रख लो, क्योंकि तुम हमारे यहाँ 40 बरस काम किए हो, इसकी खुशी में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। यह बात सुनकर वो कारपेंटर बोला, काश मुझे पहले मालूम होता कि ये घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इसके लिए शिद्दत से और अपनी पूरी जी जान लगाकर मैं इस घर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर घर बनाता। यानी वो कारपेंटर सोच में पड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने ज़िंदगी में काश बोलने का अवसर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि काश एक ऐसा शब्द है मेरे दोस्त कि इससे सिर्फ अफसोस ही अफसोस होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में सही समय पर सही निर्णय जरूर लेना चाहिए। जिस तरह वो कारपेंटर ज़िंदगी भर सही काम किया, पर अपने लिए वो काश शब्द का उपयोग करना ही पड़ गया, क्योंकि आखिरकार मन से नहीं किया। इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में काश शब्द का उपयोग ना आने देना चाहिए। कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जिसमें काश शब्द होता है, पर उसे हम टाल नहीं सकते हैं, उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और काश शब्द आने ही न दिया जाए अपनी ज़िंदगी में तो सबसे बेहतर होगा। यानी हमें सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।